नमस्कार, मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। आज मैं आपको खेतीबाड़ी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा विषय वस्तु है ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फूड, जिसे हिंदी में कहते हैं जैविक खाद्य, जैविक भोजन। इस विषय पर मैं आपके सामने आज कुछ मेरी बातें रखूंगा। कल मैंने भुवनेश्वर की यात्रा की थी। वहाँ प्रेस क्लब ऑफ उड़ीसा परिसर में मास्टर कैंटीन छत पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। वो प्रदर्शनी दरअसल 2-2.5 साल पहले से भुवनेश्वर में आयोजित होती है हर महीने। उस प्रदर्शनी में मेरा एक दोस्त मेरे संग गया था। हम लोग दोनों वहाँ करीब 1 बजे पहुँचे और 2:15 बजे लगभग हम लोग वो परिसर छोड़े। सुबह 8 बजे से 3 बजे तक का कार्यक्रम वहाँ निर्धारित था। वहाँ करीब 10 स्टॉल वहाँ मैंने देखे, जो उड़ीसा के कोने कोने से कुछ किसान भाई लोग, कुछ किसान बहनें लोग अपने अपने उत्पाद का सब प्रोडक्ट लेके आए थे। उसमें मुझे बहुत अच्छा ये रुचि दिखी। वो 5-6 जिलों से वो लोग आए थे, मसलन कटक, पुरी, नयागढ़, संबलपुर, ढेंकानाल इत्यादि। इन जिलों से वो लोग सब आए थे। करीब 10 स्टॉल वहाँ पर लगे थे और 10 स्टॉल में मैंने पाया कि उनका अगर आप प्रोडक्ट का मार्केट से कंपेयर करेंगे, टमाटर, भिंडी वगैरह जो भी कुछ वो लोग लेके आए थे, तो मार्केट से करीब 2 या 2.5 गुना रेट उनका है। तो भी लेकिन मुझे बहुत वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में काफ़ी रुचि रहती है, इसलिए मैंने वो प्रदर्शनी में ज्वाइन भी किया था। एवं मैं कल करीब 300-350 रुपये की सब्जियां वहाँ से खरीद कर लाया मेरे लिए। वैसे मेरे मित्र ने भी वहाँ 200-250 की सब्जी वहाँ से खरीदी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती और दूसरी खेती जिसको केमिकल फर्टिलाइजर से आजकल किसान लोग उत्पादन करते हैं, उसमें फ़र्क क्या है। एक तो ऑर्गेनिक खेती आज से 50 साल पहले, 50-55 साल पहले भारत में केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड्स का नामो निशान तक नहीं था। यहाँ जितनी भी खेतीबाड़ी होती थी भारतवर्ष में, सारे के सारे ऑर्गेनिक खेती ही होती थी। मेरा घर बांकी है और बांकी उड़ीसा में सब्जियों की बहुत बड़ा उत्पादक जगह है। और सब्जी उड़ीसा में विशेषकर कटक, भुवनेश्वर में रोज हजारों क्विंटल सब्जियां वहाँ से बांकी से जाती है, बांकी आठगढ़ से। और बांकी में हमारे घर के पास ही हाट लगता था उस समय, उन दिनों जब मैं बचपन में वहाँ रहता था, शनिवार और मंगलवार। बहुत सैकड़ों की संख्या में किसान लोग अपनी बैलगाड़ी, जिसे उड़ीसा में बोलते हैं सगड़ गाड़ी, उसमें अपना उत्पाद लेके, सब्जियां लेके वहाँ पर आते थे। जहाँ अभी वहाँ स्टेट बैंक है उसके ठीक बाहर और हमारे घर और दुकान के आसपास वहाँ पर सब्जियों का बहुत बड़ा बाजार लगता था। मैंने अपनी आंखों से बचपन में देखा है। और चारों तरफ से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आके खरीदारी करते थे। उस जमाने में जो हम लोग सब्जियां खाए हैं, उसके बाद फिर हम लोग जब कटक चले आए और उस समय जो सब्जियां खाए हैं, वो आज सब्जी देखने सुनने को भी नहीं मिलती। इसलिए उस समय जो लोग आज भी, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो लोग उस दौर को याद करते हैं जिस दौर में सब्जियां बहुत ही मीठी लगती थी, स्वादिष्ट लगती थी। आजकल हम लोग देखते हैं जैसे गोभी को क्या है, अगर उस गोभी का वजन 50 ग्राम है, तो एक रात में उसमें स्प्रे करके ये लोग जो हैं बड़े, मैंने आजकल के जो किसान लोग हैं, कुछ चंद पैसों के लोभ से उसमें स्प्रे डाल के उसको 400-500 ग्राम कर देते हैं गोभी को। लेकिन 400-500 ग्राम ठीक है, आप 1 रात में 2 रात में कर देते हो, लेकिन उसको जो खाएगा वो एक तरह से जहर है। वो जहर जो लोग खाते हैं, सभी खाते हैं हम लोग। मैं सोचता हूँ उड़ीसा में करीब 99% लोग, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं दिन भर, सारे का सारा जहर है। ठीक है, किसान बेचारा क्या करे, वो तो लोभ के मारे वो क्या करेगा, वो उसको चाहिए भाई आमदनी बढ़ाने के लिए हर आदमी अपना पैंतरा खेलता है। वो भी अपने तरफ से कोशिश करता है, वो बाजार से पेस्टिसाइड ले आता है, स्प्रे ले आता है और उसको अपने फसलों पे छिड़काव कर देता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ही
वो फसलों का वजन भी काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन नतीजतन क्या होता है, वो जब बाजार में फसलें आती है और उसको बाजार से फिर हम लोग अपने घरों में लाकर वो सब्जियों को लेके आते हैं और उसको जब हम लोग सब्जी पकाते हैं तो वो टेस्ट नहीं है, पुराना टेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो उसमें टेस्ट डालने के लिए जैसे आजकल शादी विवाह समारोह में कैटरर लोग खाना जो बनाते हैं, बावर्ची लोग, वो लोग क्या करते हैं, उसमें सब बहुत सारा सॉस डालते हैं और बहुत सारे सब उसको जायका पैदा करने के लिए और बाकी तमाम कोशिश करते हैं। उसमें मिर्च मसाले काफ़ी भर देते हैं जिससे कि जायका लगे, क्योंकि सभी जानते हैं, खाने वाले भी जानते हैं और खाना पकाने वाले भी जानते हैं, खाना परोसने वाले भी जानते हैं कि आजकल सब्जियां, आजकल का भोजन, दाल सब्जी चावल वगैरह कुछ भी खाने लायक है नहीं। टेस्टलेस एंड पॉइजनफुल आजकल खाना है। तो आता है खाने को जायकादार बनाने के लिए कैटरिंग वाले विवाह शादी में उसमें दुनिया भर के अगड़म बगड़म उसमें अटरम पटरम उसमें डालते हैं जिससे कि टेस्टफुल हो जाए। मैं आता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती किस लिए जरूरी है। ठीक है, मैं वहां पर कल जब गया था तो कुछ लोग भुवनेश्वर के ही ज्यादातर थे, अगल बगल के तो लोग बहुत कम ही थे। हम लोग भी काफी बार्गेनिंग करके भी लाए हैं उनसे। वो लोग तो रेट को करीब करीब 3 गुना हम लोगों को बोले थे, तो हम लोग भी 2-2.5 गुना पैसा देके बार्गेनिंग करके हम लोग लेके आए। बार्गेनिंग करना तो जैसा स्वभाव होता है ग्राहक का वैसा सभी कोई करते हैं, हमने भी किया और हम 2-2.5 गुना पैसा दे के हम लेके आए। उसमें क्या मैंने क्या क्या देखा वहां पर, मैंने देखा मूली, टमाटर, गाजर और झुड़ंग, भिंडी, करेला और जितनी तरह की जो सब्जियां हैं, सारी सब्जियां करीब करीब, आलू को छोड़ के, आलू को मैंने नहीं देखा वहां, आलू भी नहीं देखा, प्याज भी नहीं देखा। आलू प्याज को छोड़ के और करीब हरी सब्जियां भी जितनी, धनिया पत्तर, पालंग, हरी सब्जियां भी उसमें भरमार थी। जितनी भी सब सब्जियां थी, ये 2 आइटम को छोड़ के सारी वहां पर भरी हुई थी। और इसके अलावा सब्जियों के अलावा वहाँ चावल भी, ऑर्गेनिक चावल भी था, ऑर्गेनिक शहद था और दूसरे सब ऑर्गेनिक आपके ये ड्राई फ्रूट्स भी थे। तो लोगों को भी बहुत आग्रह था। वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी सज्जन लोग वहाँ पर आए थे, बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग भी वहाँ मुझे दिखे और उन लोगों ने भी बड़ी चाव से वहाँ खरीदारी की, मैंने भी खरीदारी की। तो आज हम लोग सोचते हैं कि भाई जब बाजार में कोई चीज़ का, समझिए कि टमाटर का मैं बोल रहा हूँ, टमाटर कटक में कल था 20 रुपया किलो, मैंने वहाँ 50 रुपये किलो से टमाटर खरीदा है। वैसे ही यहाँ करेला कल मैं सुनता हूँ कि 15-20 रुपया किलो था, हमने 45 रुपये किलो से हम लोग करेला लेके आए हैं। जो आज ठीक है, पैसा पॉकेट से निकलता तो सभी को ही अखरेगा, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे तो उसका सीधा 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 लाभ हम ही को मिलेगा। अगर हम लोग पॉइजन, जो पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा जो खेती की जाती है, उसको जो हम लोग ग्रहण करते हैं, उसको खाने से हम लोग अक्सर बीमार रहते हैं। शरीर तो में मोटापा भर जाता है, तरह तरह की बीमारियां जो बचपन में हम लोग कभी सुने ही नहीं थे, वो सारी बीमारियां आजकल हम लोग सुनते हैं और बार बार लोगों का डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटना पड़ता है, मेडिकल जाना पड़ता है, महंगी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ती है। और इंग्लिश दवाइयाँ जो है वो जितनी खाओ चलो ठीक है, 4 दवाई अगर आप लेके आओगे तो उससे 1-2 से तो अच्छा होगा, बाकी 1-2 विटामिन रहेंगी, लेकिन वो तो टेम्परेरी इलाज है, वो हमें टेम्परेरी समझिए चिकित्सा मिल जाएगी, लेकिन उससे साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी होंगे। महंगी दवाएं, डॉक्टरों की फीस वगैरह को, आप तबीयत खराब, इन सब बातों को अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हमें हर लिहाज से सस्ता, सुंदर, बेहतर, स्वास्थ्य उपयोगी है। इसलिए हमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, ऑर्गेनिक ही खाना चाहिए। जहां तक कोशिश हो, आप बाजार में भी हम लोग जाते हैं, चाहे छतरा बाजार से लाइए, यहाँ कटक में बालू बाजार सब्जी मंडी है, वहां भी वो लोग जो बेचते हैं वो लोग 2 बात कहते हैं, एक चालान एक देसी। और देसी करेला का, देसी पोटल का, सब चीज का दाम वो लोग ज्यादा रखते हैं। देसी का मतलब उनका कहने का हिसाब से ऑर्गेनिक है, और चालान का मतलब फुल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। लेकिन वो देसी है कि नहीं, इसका हिसाब कौन बताएगा, उसको कौन बताएगा। तो कल मैंने वहां पर भी जितने लोग सब स्टॉल लगाए थे उनको मैंने कहा कि आप लोग जो कहते हैं कि ये देसी है, ये फुल ऑफ केमिकल फ्री है और ऑर्गेनिक है, इसका प्रमाण क्या है। तो उन्होंने हमको बोला कि आप हमारे सबका एड्रेस में लेके भी आए हो,
और वहाँ 10-15 दिन के अंदर अंदर मैं 4-5-6 जगह तो मैं अवश्य जाऊंगा। मसलन कटक में, पुरी में, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में, ये 5 जिलों में तो मैं अवश्य ही जाऊंगा वहाँ देखने के लिए। वो एक सज्जन तो हमें दवा किए हैं, वो बोले कि हमारे यहाँ तो लेबोरेटरी भी है, हम आपको दिखा देंगे। हम बोले चलो ठीक है, तो हम आके वहाँ देखेंगे। अगर मुझे वास्तव में पसंद आया और वास्तव में उनकी कोशिश को मैं सही पाया, तो मैं तो बराबर हर महीने वहाँ एग्जीबिशन में जाके ऑर्गेनिक खेती का जो प्रोडक्ट है, सब्जियां हैं, वो अवश्य ही लेकर आऊंगा। और मेरी सलाह यह है कि आप लोग भी ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। थैंक यू।